हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा हमने यमुना माता जी को प्रॉमिस किया था कि हम एक स्मॉल क्लास रखेंगे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, में ज्यादा भीड़ हम इकट्ठी नहीं करेंगे, और वो लोग एसोसिएशन लेना चाह रहे थे। तो आज से हम ये छोटी बुक है शिल प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, या भगवान चैतन्य के का शिक्षा। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया। तो आइए शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकाय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी एक छोटी सी कॉपी या डायरी बना लीजिए। कोई बात अच्छी लगती है उनको पॉइंट वाइज लिखते जाइए। कोई भी बुक हम पढ़ते हैं, तो जब हम उस बुक को कंप्लीट करते हैं, उस लेसन को कंप्लीट करते हैं, तो कोई एक बात याद रहनी चाहिए कि इस बुक में हमने ये चीज पढ़ी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए, बुक बस अपने पास रखिए। जिनके पास ये बुक नहीं है, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये बुक है, अभी नए फॉर्म में भी आ गई होगी आई थिंक। तो आप लोग ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो मिले आप रखिए अपने पास और इनको पढ़िए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि संग में बैठकर हम इनको समझ सकें। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। ये फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा लार्ज करके दिखा ताकि पढ़ सके। नरसिंह जी पढ़ पाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ? थोड़ा बड़ा कर दो बेटा। यहाँ प्रस्तुत भगवान चैतन्य की शिक्षाएं और भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं में कोई अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाएं का व्यवहारिक प्रदर्शन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। कृष्ण ऐसी समर्पित आत्मा का तुरंत कार्यभार संभालने का वचन देते हैं। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अपने पूर्ण विस्तार क्षीरोदक्षाई विष्णु के कारण पहले से ही इस सृष्टि के पालन पोषण के प्रभारी हैं, लेकिन यह पालन पोषण प्रत्यक्ष नहीं है। हालांकि जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्त का प्रभार लेते हैं, तो वे वास्तव में प्रत्यक्ष प्रभार लेते हैं। शुद्ध भक्त यह आत्मा है जो हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहती है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के प्रति या एक जानवर अपने मालिक के प्रति समर्पित रहता है। समर्पण की प्रक्रिया में व्यक्ति को चाहिए कि पहला भक्ति सेवा के निर्वहन के लिए अनुकूल चीजों को स्वीकार करें, दूसरा प्रतिकूल चीजों को अस्वीकार करें, तीसरा भगवान की सुरक्षा में दृढ़ विश्वास रखें, चौथा भगवान की दया पर पूरी तरह से निर्भर महसूस करें, पांचवा भगवान के हित से अलग कोई हित ना रखें, और छठा हमेशा खुद को नम्र और विनम्र महसूस करें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये एक पैराग्राफ जब शिल प्रभुपाद शुरू कर रहे हैं, तो इसे कितना सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने सिद्धांतों को, है ना। तो सबसे पहले शिल प्रभुपाद क्या सिद्धांत लेके आ रहे हैं कि तत्व सिद्धांत, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तत्व सिद्धांत फर्स्ट एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं और कृष्ण हैं, ये दोनों अभिन्न हैं, है ना, यानी दोनों एक ही। तो अगर गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया और चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप सनातन आदि को अपना शिक्षा दिया, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। सेम नॉलेज, सेम भगवान है, सेम भक्त है, सेम नॉलेज, लेकिन अलग जगह पर, अलग परिस्थितियों में, अलग समय पर दिया है, ताकि जन साधारण अलग अलग तरीकों से उसको समझ सके, है ना। तो जो बात, जो सिद्धांत कृष्ण ने भगवत गीता में दिया,
उसको हम प्रैक्टिकल कैसे करें अपने जीवन में, इसको चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया अपनी लीलाओं में। चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं कि भगवान ने जो गीता में जो हमें शिक्षाएं दी है, प्रिंसिपल्स बताए, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसका क्या मतलब है ना। क्योंकि हम जो जीव होते हैं, हमें इतनी क्षमता नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा सोच या समझ सकें। तो इसके लिए भगवान स्वयं आए और उनके देखा बताया हमें कि इस तरह से आप अपने जो प्रिंसिपल्स हैं भगवत गीता के, आप अपने जीवन में कर सकते, ठीक है ना। तो इन प्रिंसिपल को समझने के लिए प्रभुपाद कहते हैं एक ही चीज आवश्यक है। वो क्या होती है, सिंपल भाषा में देखिए तो बोलते हैं शरणागति। बस एक ही चीज चाहिए हमें। भगवान हमें हमारे बियॉन्ड के बाहर की चीजें भी देने को तैयार है, लेकिन हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है, हम शरणागति, हम शरणागति को स्वीकार, सिंपल सी बात है ना। तो भगवत गीता में भगवान ने जो लास्ट में जो मेन नॉलेज दिया वो क्या दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। जितने तुमने धर्म बना रखे हैं, माता का धर्म, पिता का धर्म, फ्रेंड का धर्म, देश का धर्म, राष्ट्र का धर्म, है ना, सो कॉल कितने धर्म बना लिए हैं, ऐसा करो पहले सबको छोड़ दो और एकमात्र पहले मेरे धर्म को स्वीकार करो कि मैं कृष्ण हूं और तुम मेरे अंश हो। पहले ये बात को तुम स्वीकार, जब तुम अपनी आइडेंटिटी, स्वरूप ज्ञान और भगवत ज्ञान में संबंध स्टैब्लिश कर लोगे सही से, तो बाकी संबंध सुधर जाए। कि आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होने पर सारी प्रॉब्लम, हम अपना पहचान क्या कर रहे हैं, चमड़ी से कर, स्किन से। प्रभुपाद कहते हैं ये चर्म रोग हमारा, कि हम शरीर से आ सकते हैं, शरीर से देखते हैं सारी चीजें, लेकिन हम शरीर नहीं है। इसीलिए जो चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का आत्मा है, वो इस शरीर में, इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त नहीं कर पाता और न कभी प्राप्त कर पाएगा, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि आत्मा चिन्मय स्वभाव का है, शाश्वत है, और यहाँ की चीजें जड़ हैं और परिवर्तन होता है, इनमें परिवर्तन होता है। इसीलिए हम इन चीजों को कभी भी किसी भी एंगल से, कितने भी ऐड दिखा दे, है ना, कितने भी कॉस्मेटिक चीजें दिखा दे, कितने भी सड़क बना ले, इमारतें बना ले, कोई भी फिलॉसफी से, किसी भी चीज से इसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत की भावना एकदम, क्योंकि भगवान कहते हैं जैसे ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज करोगे, भगवान कहते हैं अहम, मैं तुम्हारा भार उठा लूंगी। अहम त्वाम सर्व पाप, पाप के कारण तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, मैं अभी के, आगे के, पीछे के सारे पाप नष्ट करूं, इवन इच्छा भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी पाप। माम एकम, कितने भी पतित क्यों ना हो। इसीलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने पतित हैं कि हरि नाम या भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सके, है ना। ये अपराध है भगवान की, भगवान की, भगवान के पावर को हम समझ नहीं रहे, है ना। तो हम पतित है, कितने भी पतित है, कोई बात नहीं, हमें अभी से शुरुआत करनी है और भगवान की शरण। तो हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान है कौन। इस्कॉन में सबसे पहला नॉलेज यही दिया जाता है कि कृष्णस्तु भगवान, भगवान कृष्ण जो है वो, और वो क्या है, सर्वोच्च है। और भगवान मेटीरियल जगत में भी विष्णु के रूप में आते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। कारुण्यदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, तीन विष्णु के रूप में भगवान। तो जब बच्चा जो है नालायक हो जाता है, भगवान अपने माँ बाप के पास डायरेक्ट नहीं आना चाहता, उनके पास बैठना नहीं चाहता, है ना, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान तो अपना स्नेह नहीं खत्म करते, अपना प्रेम खत्म नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पालन करते, वो है विष्णु, है ना। भगवान विष्णु के द्वारा वो अपना एक्सपेंशन करते हैं और तीन रूपों में एक्सपेंशन करके सबका लालन पालन करते हैं।
लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि ये जगत और हम, क्रिएट भगवान ने किया है, लेकिन इच्छा हमारी है। हमारे डिजायर्स के कारण हमने इस भौतिक जगत का निर्माण करवाया है। तो सुधरना किसको है? हमें, अपनी इच्छाओं को हमें सुधारना है ना। तो प्रॉब्लम हमारे डिजायर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ये बात जानते हैं कि मेरा बच्चा भूल गया। लेकिन कहीं भी किसी भी समय बच्चे को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो सकता है। तो भगवान ने ये भी व्यवस्था की है। तो ये भौतिक, जैसे हर चीज का पर्पस होता है, तो इस सृष्टि का भी पर्पस है। भागवतम में भगवान ने बताया है कि इस सृष्टि का एकमात्र पर्पस है कि जीव जो है इस जेल को तोड़कर भगवत धाम वापस आ जाए। ये इस सृष्टि का पर्पस है। आप बताइए कि हम इस पर्पस को कर रहे हैं? नहीं, हम तो यहीं बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहीं ठीक रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कभी भी नहीं होगा। समर्पण की प्रक्रिया व्यक्ति जो जिसके अंदर होती है, उसके अंदर 6 बातें होनी चाहिए। सिंपल चीज है, आपने कई बार पढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, कर शरणागत होता है, तो क्या करता है? अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल होता है उसको स्वीकार। अच्छा, ये चीजें चाहिए तो वो करता है। हाँ, हमें शाकाहारी खाना खाना है, भोग लगा के खाना है, हमें भगवान के नाम की चैंटिंग करनी है, हमें नियमों का पालन करना है, हमें अपराधों से बचना है, एसोसिएशन करना है, तो स्वीकार कर। क्योंकि ये हमारे जो स्वरूप को, भगवान के साथ रिलेशन को, कार्य, इन कर्मों को सुधारती है ना। तो उन अनुकूल चीजों को स्वीकार करता है, फिर प्रतिकूल को अस्वीकार करता है। ये दूसरा एस्पेक्ट वो शुरू करें कि भाई सही को हम ले तो रहे हैं, लेकिन जो गलत है उनको छोड़ना भी होगा, है ना। तो वो उन चीजों को अस्वीकार कर देते हैं कि भाई ये करेंगे तो हम ये नहीं कर सकेंगे, हम ये करेंगे तो ये नहीं कर सकेंगे। तो वो नहीं करता है। वो जैसे बोलता है मदपान नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करता, है ना, और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलता। और भी ऐसे बहुत से कार्य है ना। तो हमने देखा है कि रूप गोस्वामी ने भर भर के बताया है। हमें तो ये भी पता नहीं क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बहुत अंगों को 64 आइटम्स बताए, है ना, ये करना है और ये नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? ये तो हो गया, लेकिन साथ में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबी कृष्ण। इसका लेवल क्या है? लेवल ये है कि व्यक्ति को ऊपर कोई भी संकट पड़े, संकट का मतलब क्या होता है ना। जब अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने कहा कि मतलब तुमने छल किया है मेरे साथ और मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उन्होंने एक राक्षसी उत्पन्न किए जो उनको मारने के लिए आ रहे थे। वो इतनी भयानक थी कि सब लोग विचलित हो गए, लेकिन अम्बरीश महाराज अपनी जगह पे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनको एक बात पता थी कि मैं तो बहुत पतित हूँ, बहुत सी गलतियां कर सकता हूँ, लेकिन भगवान मेरी अवश्य रक्षा कर। ये भक्तों के अंदर फर्स्ट लक्षण होता है। किस अवस्था में? कोई मारने, आप सोच के देखिए, आप लोग केवल सुनिए ध्यान से, है ना, कि क्या हम ऐसा कर सकते? नहीं, क्योंकि इतनी विश्वास नहीं है। तो यानी हमें इन चरित्रों को अच्छे से पढ़ना है ना, कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला कोई विकृत आकृति खड़ा है, मारने आ रहा है, और वो, है ना, वृतासुर को पार्वती जी ने अकारण जो है श्राप दे दिया, राक्षस बन गया। वो भी प्रतिकूल जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उनको क्या समझा? तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षण। इसलिए भगवान की योजना है। क्या योजना है? भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं, पता नहीं कितनी योनियां लगनी थी, अब एक ही योनि में मुझे चले भगवत धाम जाए। और ये बहुत प्रसन्न है ना। तो रक्षती थी विश्वास। वृतासुर को उसमें अगेंस्ट नहीं दिखाई दिया, उसमें भगवान का प्रेम दिखाई दिया। भगवान मुझे बुला रहे हैं। हाँ? और क्या विपरीत परिस्थितियां है? परीक्षित महाराज, आपको पता चले कि अब आप मरने वाले हैं, है ना, आप कहेंगे हम तो भक्त है, इतने महान है, फिर भी हमारे साथ भगवान ने ये बीमारी डाल दी, है ना। लेकिन भक्त क्या कहता है? मतलब
हम भक्त सोचते हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है वापस बुलाने के लिए। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम तुरंत जाते हैं और कैंसर का इलाज कर लेते हैं। भगवान कहेंगे मैंने अपने पास बुला रहा था, ये तो इलाज कर लिया। इसलिए बहुत कई स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि जिनको समझने के लिए बहुत ध्यान आता है। इसलिए भागवत में, और मैंने सुना है राधा गोविंद महाराज बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि कोई बच्चे के अंदर अगर डिफेक्ट है ना, तो उस डिफेक्ट को ये समझना चाहिए डिफेक्ट मेरे अंदर क्यों है। ऐसे आईज नहीं है, किसी के अंधा पैदा हुआ है, लंगड़ा है ना, ऐसे कई बच्चे होते हैं, कई लोग पैदा होते हैं, या कोई डिफेक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, नेत्र दान करके, लेग आर्टिफिशियल लेग लगा के हम उस व्यक्ति को बहुत अच्छा कर देते हैं, ताकि उसको ये लगे ही नहीं कि उसमें कोई डिफेक्ट है ना। तो ये क्या है, ये जीव को और वर्धन करा देता है ना। आईसीयू में जाके सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईसीयू में जाके और नरक में रहने का वर्धन है ना। इसलिए जब आदमी को पता चल जाए कि शरीर त्याग रहे हैं, तो हमें बोलना चाहिए भाई तुलसी उलसी लगा दो, साथ में तुलसी पत्ता डालो, गंगा जल डाल दो, हरे कृष्णा लगा चैंटिंग कर दो हमारे लिए, बस यही कर दो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आईसीयू में जाके और उसमें जाके अपने आप को जीवन एक्सटेंड कराते हैं। तो देखिए कितनी विपरीत बातें भागवतम बोल रहा है कि भौतिक आंखें देकर हम किसी की आंखें ठीक करा दे रहे हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो टीवी देख रहा है ना, उल्टे सीधे चीजें कर रहा है, उसको कंटिन्यू करता है। तो क्या ये दान सही हुआ उसका। जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया गया तो उन्होंने कोई दवा नहीं की, वो श्राप वापस दे सकते थे, श्राप को खत्म करने तक की शक्ति थी उनके अंदर। लेकिन उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो भगवान का मौका है ना। क्योंकि मैं राज्य संभालने में इतना बिजी था, अगर भगवान ने ये 7 दिन का टाइम वो पहले ही बता दिया मरने वाले हो। मरना भी है हमें, है ना, तो उसको मौके के रूप में देखा। दृढ़ विश्वास, अवश्य रक्षित कृष्ण। कौन सी योजना बनाई थी परीक्षित महाराज ने, कि मैं बाहर निकलूंगा और मुझे सुखदेव गोस्वामी मिल जाएंगे और भागवतम कथा होगी, मैं तो तरूंगा ही और जितने लोग पढ़ेंगे वो भी तरेंगे, सोचा था उन्होंने। यानी सामर्थ्यमान भगवान की शरण में हम हैं। तो भगवान के बारे में जब नॉलेज होगा तभी तो दृढ़ विश्वास आएगा। समझ में आ रहा है। भगवान को जब हम तत्वतः समझेंगे तब तो पता चलेगा क्या कर सकते हैं भगवान। तो मैं थोड़ा सा, लगभग ये लोग बात तो हम बोलते हैं दृढ़ विश्वास, लेकिन किन किन परिस्थितियों में दृढ़ विश्वास है ना। तो दृढ़ विश्वास, भक्तों को हर परिस्थिति में विश्वास होता है। अवश्य रक्षित, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करे। और इस तरह से वो पूरी तरह भगवान की दया में, दया के ऊपर आत्मनिक्षेप में कार्पण्य, पूरी तरह भगवान की दया पर निर्भर रहता है ना। और क्या करता है कि आपके हित में मेरा हित है। आप जो मेरे लिए प्लान कर रहे हैं, मैं तो एलआईसी प्लान कर रहा हूँ, एक दो मकान और लेने का सोच रहा हूँ, शादी करके बच्चे होके सेटल होने का सोच रहा हूँ। लेकिन आप तो नौकरी छुड़वा दे रहे हैं हमारी, है ना। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भैया आप कुछ कर नहीं सकते, हम ये समझना चाहिए, हम प्रयास तो कर रहे हैं जितनी बुद्धि है, लेकिन भगवान जो सोच रहे हैं वो ज्यादा हितकारी है ना। इसलिए भगवान की तो कहाँ मैंने अभी बताया ना, अमरीश महाराज, ये सब, ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है। हमें कोई एक बाजार में पीटे तो हम कहेंगे नहीं हम बिल्कुल नाम नहीं लेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, 22 बाजार में पीटे गए, और कैसे ऐसा पीटते थे कि वो चमड़ी निकाल दे, है ना। हंटर बहुत भयानक हो, कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। तो भगवान के जो हित है वो सही। और लास्ट में क्या होता है, कार्पण्य, कार्पण्य कि मैं कुछ नहीं कर सकता और आप ही मदद कर सकते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में वो विनम्र रहता है और सहन। ये है शरणागति के 6 लक्षण। क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी यही कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान का ज्ञान समझने के लिए केवल शरणागति चाहिए, और शरणागति का मतलब ये होता है, ये 6 चीजें हैं। तो अभी आपसे कोई शरणागति पूछेगा तो बता सकेंगे कि शरणागति शब्द का मतलब ये होता है।
अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलेन वर्जिता, रक्षति इति विश्वासो भोक्तृत्व, मेरा पालन भगवान करेंगे, है ना, अवश्य पालन करेंगे। हमारे नौकरी करने से हमारा पालन नहीं होगा अवश्य रक्षा करेंगे भगवान। तो अभी हम ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान देखेंगे, हमें पढ़ना है प्रभुपाद की ये बुक, है ना। तो आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विद्या, षड। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, ये कुलोकेशन पढ़ पाओगे बेटा, सेकंड पैराग्राफ। भगवान चाहते हैं कि इन 6 दिशा निर्देशों का पालन करके उनके प्रति समर्पित हो जाएं, लेकिन दुनिया के मूर्ख तथाकथित विद्वान इन मांगों को गलत समझते हैं और आम लोगों से उन्हें अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में समापन पर भगवान कृष्ण सीधे कहते हैं, अपने मन को हमेशा मेरे चिंतन में लगाओ, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूरी तरह से लीन होकर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवत गीता 9.34। हालांकि विद्वान राक्षस लोगों को भगवान के व्यक्तित्व के बजाय निराकार, अव्यक्त, शाश्वत, अजन्मा सत्य की और निर्देशित करके गुमराह करते हैं। निराकारवादी मायावादी दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पहलू भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। यदि कोई सूर्य को उसके व्यक्तित्व स्वरूप में समझना चाहता है, तो उसे पहले सूर्य की रोशनी का सामना करना होगा, फिर सूर्य के गोले का, और उस गोले में प्रवेश करने के बाद सूर्य के प्रमुख देवता के आमने सामने आना होगा। ज्ञान के अल्प भंडार के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्म तेज से आगे नहीं जा सकते, जिसकी तुलना सूर्य के प्रकाश से की जाती है। उपनिषद इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान के वास्तविक चेहरे को देखने से पहले व्यक्ति को ब्रह्म के चमकदार तेज में प्रवेश करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग ये 6 लोग चीजों का पालन नहीं करते, वो लोग भगवान की सही भक्ति नहीं करते, और पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है कि हम शरणागति के सही चीजों को नहीं एक्सेप्ट करें। जबकि भगवान, कोई कहता कहाँ कहा है भगवान ने कि मेरी पूजा करो, कहीं कहा है? वो तो हमारे श्रद्धा है, भाव है तो भैया जो पढ़े लिखे होंगे क्या बोलेंगे, तो बोलो कृष्ण की तरह 9.34, मन मना भव मत भक्त, भगवान ने कहा है मन मना मन मेरे में लगाओ मध्या जी मां नमस्कार, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। इस तरह से क्या करोगे कि मेरे पास आ जाए। फिर उसके बाद भगवान के अल्प नॉलेज के कारण लोग भगवान की पूरी अवधारणा नहीं प्रकट करते हैं। भगवान निराकार है, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं, है ना। तो मायावादी आदि लोग जो होते हैं, मायावादी, छायावादी, उग्रवादी जितने भी वादी है, वो लोग क्या करते हैं, भगवान की शॉर्ट नॉलेज रखते हैं, इसलिए शॉर्ट बताते हैं। लेकिन भागवतम बताता है भगवान का ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 एस्पेक्ट में रियलाइजेशन होता है। उसकी तुलना सूर्य से की जाती है। जब हम सूर्य को देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य को देखते हैं क्या, पहले लाइट के थ्रू हम सूर्य को देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, ऊपर आकाश में देखते हैं कि गोल सा एक ग्रह टाइप का है ना। सेकेंड नॉलेज यहाँ पे आता है। फिर हम जो और नॉलेज अगर इतने जानेंगे तो हम देखेंगे कि उस ग्रह में कैसे रहते हैं लोग, हैं कैसे उनकी संचालन। तो जो ये थर्ड नॉलेज होता है भगवान रियलाइजेशन, वो पूर्ण रियलाइजेशन होता है, और ये केवल भक्तों के द्वारा होता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उपनिषद में भी इन बातों की पुष्टि होती है कि ब्रह्म नॉलेज जो है ये फर्स्ट साक्षात्कार और अल्प साक्षात्कार। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा दे। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी क्या करके बताते हैं, सर धर्मान परित्यज्य कैसे करना है ये बताएंगे। तो जो ब्रज के राजा के पालक के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, उनकी शरण ग्रहण करनी है। और ये सुझाव देते हैं कि वृंदावन के रूप में जाने जाने वाले स्वयं भगवान कृष्ण के समान ही अच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण और स्वयं कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, दल और साथ सद्गुण में कोई अंतर नहीं है। कल हमने पढ़ा चैतन्य, सॉरी हमने कल पढ़ा हरिनाम चिंतामणि में, हरि नाम ही साध्य और साधन दोनों है।
यदि कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट देता है कि हरि नाम ही भगवन भगवन नाम ही भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो ये त्रुटिपूर्वक है। क्यों? कि इसमें इसमें साधन और साध्य को अलग अलग कर दिया गया। बात क्या क्या कही जा रही है? भगवान का नाम ही साध्य है, लक्ष्य, और वही साधन है। ये समझना। तो ये हमें क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि भौतिक जगत में साधन और साध्य अलग अलग है। तो भगवान ही साध्य है, भगवान को ही प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त करना है? भगवान को के द्वारा ही प्राप्त करना है, चैंटिंग के। तो हरि नाम भगवान को, साध्य को नहीं प्रकट करेगा, साध्य ही भगवान है। तो ये कौन समझ सकता है? जिसको तत्व नॉलेज। यही बात बता रहे हैं, प्रभुपाद भी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान ही साध्य है और भगवान ही साधन। तो भगवान चैतन्य ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च पूर्ण अवस्था में पूजा की सर्वोच्च विधि यही है कि उनका पालन ब्रज की युवतियों द्वारा किया जाता है। ये युवतियां, गोपियां बिना किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के, खाली भौतिक नहीं, आध्यात्मिक लाभ भी नहीं चाहती हैं। आध्यात्मिक लाभ क्या क्या होते हैं? भगवत धाम प्राप्त हो जाए। हाँ, भगवत धाम जाना, और वैष्णवों का सेवा मिले ऐसी इच्छा रखना। नहीं, ये तो इच्छा होनी चाहिए। लाभ, आध्यात्मिक लाभ भी नहीं चाहिए, है ना? कोई लोक मिले उनको, कोई पद मिल जाए उनको, ज्ञान मिले, कोई ज्ञान आध्यात्मिक मिले ज्ञान। उनको। हाँ, भगवान उनका रक्षा करे, भगवान उनका पालन करे, कुछ नहीं चाहते उनको वो अपना कुछ कर ही नहीं पाते, वो भगवान का पालन करते। उनकी साधना हो तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। है ना? हम अपनी साधना पहले कर ले, फिर हम भगवान की सेवा करेंगे। नहीं, भगवान की सेवा हो, वो संतुष्ट रहे, हम रहे ना रहे। वो फिर अपने, लेकिन ऐसा नहीं कि वो साधन नहीं करते, वो अपनी साधना को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। दैट इज द मूड ऑफ भगवान। ये कैसे होता है? जब हम गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति ये भाव रखते हैं, है ना? कभी हमको शुद्ध भक्त मिल जाए, गुरु मिल जाए, उन्होंने हमें ये नहीं देखा कि हम कितने पतित हैं, हम क्या अवस्था में हैं। उन्होंने हमें उद्धार किया, हमें उठाया, हमें बताया, हरि नाम दिया, सही स्वरूप से हमें अवगत कराया। उन्होंने हमारी जाति पाति नहीं देखी, हमारी पतित अवस्था नहीं देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस व्यक्ति से मुझे क्या लाभ मिले। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम गुरु के लिए जब सेवा कर रहे हैं तो हम भी ये सब चीजें का कारण ही देखें? तो हम वहां पे अपना सहूलियत देखते हैं, है ना? कि इतना दूर पंढरपुर जाना होगा, बड़ी दिक्कत होती है ना? तो गुरु गुरु को बोलना पड़ता है, व्यास पूजा में आइए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। गुरु को बोला प्लीज आ जाइए, तो आइए। तो गुरु गुरु को बोलना पड़ता, शिष्यों को अरेंज करना चाहिए व्यास पूजा। क्या लिमिट है हम, है ना? तो ठीक है, हम बहुत ज्यादा लिमिट के हिसाब से तो नहीं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा ये सब करके समझा सकते हैं। चैतन्य माँ की शिक्षाएं भगवान कपिल द्वारा दी गई शिक्षाओं के ही समान। अब प्रभुपाद क्या कहे? गीता का नॉलेज भी एक इक्वल है, कपिल के द्वारा दिए गए सांख्य योग भी सेम नॉलेज है, क्योंकि इसमें यही बताते हैं कि कैसे हर चीज के मूल कृष्ण है ना? जैसे आप ये देखेंगे, मान लीजिए आप ये यूज कर रहे हैं, टेबल यूज कर रहे हैं ना, तो आप क्या सोचेंगे? अब कारण ढूंढते चलिए कि ये टेबल का कारण कौन है, तब देखेंगे लकड़ी है। फिर देखेंगे लकड़ी कहाँ से आया, पेड़ से आया, पेड़ कैसे आया, बीज कहाँ से आया, मिट्टी कहाँ से आई। लास्ट में कारणोदक विष्णु तक पहुंचेंगे। देवी देवताओं की बात करते करते आप कहाँ तक पहुंचेंगे? कृष्ण तक पहुंचेंगे ही। तो सांख्य दर्शन में अचिंत भेदाभेद के द्वारा ये बताया गया है कि कैसे हर चीज के मूल जो है वो कृष्ण है। तो इस तरह से पवित्र नाम और पारलौकिक रूप में कोई अंतर नहीं है, यानी भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, सीधे भगवान के नाम से वो सीधे ध्वनि कंपन के द्वारा भगवान से जुड़ जाता है। जैसे ही हम बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वो भगवान जो हमसे ही प्रेम करते हैं, वो भगवान जो समस्त सामर्थ्यमान, वो भगवान जो सबसे सुंदर है, बलशाली है, ऐश्वर्यशाली, वो भगवान, यही नाम। तो जैसे वो नाम लेता है भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति इस ध्वनि कंपन का अभ्यास करता है, यानी बार बार 16 माला करता है ना, और से ज्यादा करता है, तो क्या होता है, वो 3 चरणों से गुजरता है, आक्रमक चरण, समाशोधन चरण और पारलौकिक चरण, है ना, कनिष्क, मध्यम और उत्तम अधिकारी। आक्रमण चरण में व्यक्ति सभी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा करता है। कनिष्क अधिकारी क्या करता है, भौतिक सुख चाहता है ना, और साथ में भक्ति भी करना चाहता है। तो ये हम लोगों का स्टेज रहता है ना, हम भी बने रहे तभी हो पाएगा। लेकिन भक्त कैसे होते हैं, दूसरे चरण में भौतिक संतोष से मुक्त रहते हैं, कुछ सुख मिले दुख मिले, हमें तो अपना चैंटिंग। अब हमें समझ में आया, हमको चैंटिंग नहीं छोड़नी, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। मारिबो राखीबो जो इच्छा दे, नित्य दास प्रति तुआ अधिक। क्योंकि अगर भगवान रक्षा कर रहे हैं तब भी ठीक है, और नहीं भी कर रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे। तो मारिबो और राखीबो जो इच्छा दो, है ना। तो पारलौकिक चरण होता है, और प्रतिष्ठित स्थिति भगवान से प्रेम करने की अवस्था, इसमें व्यक्ति समदृष्टि हो जाता है और सभी को प्रेम करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको पूर्ण रूप में समझाया कैसे करना है, तो इसको हम पढ़ के ही समझ सकते हैं। तो योगाभ्यास मुख्यतः इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होता है। सभी इंद्रिय केंद्रित नियंत्रित तत्व मन है। मन को कृष्ण की चेतना लगा नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। मन को स्थूल गतिविधि वाय इंद्रिय के माध्यम से व्यक्त होता है। ज्ञानी प्राप्ति के लिए फिर इच्छा के अनुसार इंद्रियों में करना। तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है, पहले बताया गया कि भगवान को समझना है, भगवान को शरणागति के द्वारा समझा जा सकता है। भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य और कपिल मुनि की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। और इन शिक्षाओं में जो अभ्यास करना है वो योगाभ्यास करना है। तो शरीर के साथ अगर हमारा संबंध है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो समझते हैं कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो चैंटिंग भी करना है और साथ में मन को भी नियंत्रित करना है, क्योंकि मन अगर दूषित रहता है तभी सारी चीजें जो है वो दूषित रहती है ना। तो मन सूक्ष्म शरीर में दोष रहने के कारण स्थूल शरीर एक्शन करता है, ठीक है ना। तो इस मन को हमको सुधारना है। मन को आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सुधारा जा सकता है। चेतना को कैसे सुधारा जा सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, जड़ चीजों से इंद्रियां श्रेष्ठ है, और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। यानी क्या हुआ, यदि हमको जड़ चीजों को ठीक करना है तो हमें इंद्रियों को ठीक करना होगा, इंद्रियों को संयमित करना। और इंद्रियों का संयमन कैसे हो सकता है, मन के संयम करने से। और मन का संयम कैसे हो सकता है, बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान दो। क्लियर हो गया। तो हमें एक ही चीज बढ़ानी है, वो है अपना हमारा आध्यात्मिक नॉलेज, ताकि हम सही से काम कर सकें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके दिव्य कार्यों की बात करना, मंदिर साफ करना, ये सब जो है भगवान के कार्य हैं, भक्ति के कार्य, जिससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो भगवान की जो नवदा भक्ति है ना, तो उसमें देखिए कैसे कैसे अंगों को कैसे सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर मार्जन करके, भगवान का धाम जाके, है ना, फूल सर चढ़ाकर, दिव्य सेवा कर कर, भगवान की महिमा सुनकर, भोजन अर्पित कर कर, भक्तों से जुड़कर, तुलसी माला को सूंघ कर, देखिए। है ना। कोई व्यक्ति मन और इंद्रियों की गतिविधि को रोक नहीं सकता। मैंने अभी बताया कि हमें किसी भी गतिविधियों को रोकना नहीं है, चाहे आध्यात्मिक जगत में कह रहे, उसका जो विकृति आ गई है उसको ठीक करना, लेकिन चेतना में परिवर्तन के माध्यम से शुद्ध किया। कैसे शुद्ध करेंगे, कॉन्शियसनेस में चेंज करना होगा, मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, मटेरियल आध्यात्मिक करना होगा। अभी हमारे पास मटेरियल भौतिक है ना, कि उस पर हमने वर्क किया, तो हमें स्पिरिचुअल हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, कोटेशन 2.39 भगवत गीता का श्लोक है कि तुम मेरी बुद्धि से कार्य करते हो तो तुम अपने कर्मों बंधन से मुक्त हो सकते हो। मैंने बोला आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो योग के विनायक सिद्धांत और नियम इंद्रियों को विषयों से हटाने के प्रयास
में की जाने वाली विभिन्न बैठने की मुद्राएं, श्वास अभ्यास उन लोगों के लिए जो जीवन की शारीरिक अवधारणा है अधिक तल्लीन है। कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कार्य करने के लिए बलपूर्वक रोकने का प्रयास है। लेकिन इस योग को प्रभुपाद करें, क्या दिक्कत है, आज के लोग जो हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग का अभ्यास करें, इसकी लिमिटेशन यहाँ कर दी है ना। योगा योगा के कई वीडियोस देखते हैं ना, शिल्पा शेट्टी है ना, और पतंजलि बाबा सब लगे हुए हैं। वो कहाँ तक लेके जाते हैं, वो योग को केवल शरीर स्वस्थ रखने तक सीमित कर देते हैं, जबकि योग से हम भगवत धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद यही कहते तो बोलते हैं सन्यास को स्वीकार करने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने विश्व भर में विशंभर नाम से जाना गया। उसका मतलब क्या है, पूरे ब्रह्मांड को पालन करने वाला, विश्व का पालन करने वाले, सभी जीवों को मार्गदर्शन करने वाले विशंभर चैतन्य महाप्रभु, वही हमारे पालक होने चाहिए, नेता होने चाहिए, हमारे आइडियल होने चाहिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे आइडियल होने चाहिए। तो उनकी शिक्षाओं में जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया शिक्षक के रूप में, उन्होंने कई लोगों को नॉलेज दिया, तो उनकी शिक्षाओं को हमें पढ़ना है। अब आध्यात्मिक नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, भागवतम के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, चैतन्य चरितामृत, कितनी सारी चीजें दे दी, तो देखिए कितना भंडार है, तो हमको इसमें समझ में आएगा। तो इस तरह से संकीर्तन आंदोलन के द्वारा आसानी से जीव भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करने के योग्य बन सकता है और माया के चंगुल से छूट सकता है। श्रील प्रभुपाद 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, इसको कौन पढ़ेगा, चलो यमुना पढ़ो। भौतिक शरीर में लीन होकर बद्ध आत्मा सभी प्रकार की भौतिक गतिविधियों द्वारा इतिहास के पन्नों को बढ़ाती है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसी अनावश्यक और अस्थायी गतिविधियों को रोकने में मदद कर सकती है। इन शिक्षाओं के द्वारा मानवता को आध्यात्मिक गतिविधि के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। यह आध्यात्मिक गतिविधियां वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्ति के बाद शुरू होती हैं। कृष्ण चेतना में ऐसी मुक्त गतिविधियां मानव पूर्णता का लक्ष्य बनाती हैं। भौतिक प्रकृति हर हावी होने का प्रयास करके जो झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वह भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं से ज्ञान वर्धक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से व्यक्ति आध्यात्मिक अस्तित्व में आगे बढ़ सकता है। हर किसी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। कोई भी भौतिक प्रकृति के नियमों को नियंत्रित नहीं कर सकता जो ऐसी चीजों को नियंत्रित करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है तब तक वह जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में अवश्य विफल हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को समझकर मानव समाज आध्यात्मिक जीवन के एक नए प्रकाश का अनुभव करेगा जो शुद्धात्मा के लिए क्रियाकलाप का क्षेत्र खोलेगा। श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई कि भौतिक शरीर में अगर हम लगे रहते हैं तो हम केवल क्या करेंगे, कई उपन्यास और पन्ने बना लेंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं या भगवान की शिक्षाओं की ओर जाएंगे तो हम सही से हर चीज का उपयोग कर लेंगे और किसी भी चीज का हम शोषण नहीं करेंगे, पोषण करें। हमें ये पता चलेगा अभी हम हर चीजों का शोषण कर रहे हैं और दूषित कर रहे हैं, है ना। फिर आध्यात्मिक ज्ञान लेने से हमें पता चलता है कि कैसे हर चीज का पोषण किया जाता है, शोषण है। तो प्रभुपाद बहुत बोल रहे हैं कि हमारा उनका लक्ष्य है कि कृष्ण चेतना जागृत करके इस मानव समाज को सुखी किया जा सके। जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं, हर जीव सुखी की तलाश कर रहा है, हर जीव सुखी होना चाहता है और शाश्वत सुख चाहिए, शांति चाहिए, है ना। तो वो सुख और शांति जीव को केवल इस आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही मिल सकती है, उसको लेना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तब भी आपको अपने कर्म भोग नहीं पड़ेंगे, आप कर्मों को नहीं परिवर्तित कर सकते, है ना। तो कर्म के साथ आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक नॉलेज है तो आप सही रिएक्शन कर पाए, है ना। बार बार इस चक्र में फंसने की बजाय यहाँ से मुक्त होकर अपने घर जाना चाहेंगे। तो हम जो घर जाने की बात की जाती है, इसका मतलब नहीं कि यहाँ हम सुखी नहीं रहेंगे। भगवान की कॉन्शियसनेस में हम यहाँ के प्रेशर को भी अच्छे से ले पाए। क्लियर हो रहा है, हम सही वे में प्रेशर को ले पाएंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे, ताकि इस अनित्य संसार में, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए भौतिक जगत दुखा ले। आप देखिए भगवान आए, पूरा जीवन रामचंद्र का कैसे बीता। मैं रामायण पढ़ती तो हर बार लगता है भगवान ने सुख तो देखा ही नहीं,
है ना, छोटा बड़ा, है ना, राक्षसों का वध, स्त्री सीता हरण, वापस आए, लोगों का लोकहित में बोलना, कहाँ कृष्ण लीला में देखिए कोई सुख नहीं, भगवान हमेशा संघर्ष करते हैं। तो भगवान समझा रहे हैं कि बेटा ये जगह गलत है, भगवान बार बार आके हमें समझा ये जगह गलत है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं लेकर प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि सही शिक्षा लेकर समझकर मानव समाज आध्यात्मिक प्रकाश में अपनी आत्मा के शुद्ध क्रियाकलाप को समझ सकता है और अपना प्रगति का मार्ग खोज सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो मेन टॉपिक देखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन टॉपिकों को आप लिख सकते हैं कि प्रभुपाद प्रस्तावना में क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद सबसे पहले बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं। दूसरा बताया है कि चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं उन्होंने भगवान ने जो शिक्षा दी है उसको प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में कैसे कर सके, इसका अलग अलग जगहों पे शिक्षा देकर बताया। फिर उसमें बताया है कि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है, वो ही सच्चिदानंद है और संपूर्ण पूर्ण सत्य, परम सत्य, और जीव शरणागति के द्वारा ही उनके वापस अपनी चेतना को रिवाइव कर सकता है और उनकी भक्ति कर सकता है। और शरणागति के 6 लक्षण हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इन 6 लक्षणों को ही अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम इन 6 लक्षणों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि, और नहीं तो भगवत गीता के 4 लक्षण जो बताए गए उसको एक्सपेंड किया गया है ना, मन मना भाव मत भक्त, इस चीजों को एक्सपेंड किया गया शरणागति में, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल न वर्जिता। तो जैसा कि, लेकिन इनको गलत अवधारणा या सीमित अवधारणा के द्वारा प्रेजेंट करने पर मायावादी, निराकारवादी आदि जितने भी वाद हैं वो डेवलप होते हैं, जो भगवान का सही नॉलेज नहीं दे पाते। एग्जाम्पल सूरज और सूरज के प्रकाश के बारे में बताया। तो भगवान का रियलाइजेशन बेस्ट रियलाइजेशन। उसके बाद श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा को इम्पोर्टेंट देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु और कपिल मुनि की शिक्षाएं जो सांख्य दर्शन है उनमें भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन योगा भी हमें भगवान में अचिंत भेदा भेद तत्व के द्वारा भगवान ही मूल है ये एस्टैब्लिश करता है। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं कि जो योग अभ्यास है इसमें भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम योग को जो है वो उसका बहुत कम यूज कर रहे हैं, मूल्यांकन कम कर रहे हैं। तो योग में चाहे भक्ति योगी भी है उसको हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो इंद्रियों को कंट्रोल मन के द्वारा किया जाता है और मन जो है वो आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होता है। तो भगवद गीता 2.39 में भी ये बताया। फिर भगवान बताते हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि कलयुग के लोग इस योग को भी लिमिटेड, इसको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही युक्त करने लगे, लेकिन योग के द्वारा हम मन को साध कर भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के पास सही स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के द्वारा इन सब बातों को हम ठीक से समझ सकते हैं और अपना जो लक्ष्य है वो कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु उनका नाम विशंभर है। विशंभर का मतलब सबका मार्गदर्शन करना, तो केवल मनुष्य नहीं सभी का मार्गदर्शन करने वाले। तो अपना आध्यात्मिक ज्ञान बनाने के लिए बहुत भंडार देके गए, गीता भागवत आदि इनको पढ़कर मनुष्य जो है अपने आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित कर कर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और जो है वो वापस अपना जो लक्ष्य है सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। क्लियर? थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी का निताई गौर प्रेमानंद।